Hello class 6, beta chapter number 6 decimals. Today we are starting और पार्ट 1 की इस वीडियो में डेसिमल से रिलेटेड टर्म्स और कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल क्या होता है, चलिए डेसिमल को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल्स आर द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एसेट्रा। जिस भी नंबर के कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एसेट्रा इस टाइप के मल्टीपल्स होते हैं, 10 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं अगर डिनोमिनेटर में हो तो वो हमारा क्या होता है, डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1/10 है, ठीक है, क्या है 1/10, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/10 को बोलते हैं 1/10, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, 0 पॉइंट मीन डेसिमल, 0.1, ठीक है। तो और मान लीजिए 3/10 है तो इसको हम बोलेंगे 3/10, क्या बोलेंगे 3/10, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.3। इस तरह से रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर के द्वारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 10 आपके पास बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। 10 बॉक्स में हमने एक बॉक्स को क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो ये हो जाता है 1/10, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे 1/10, 1TENTH। देखिए जितना भी प्लेस चलते चले जाते हैं TH लगता चला जाता है, ठीक है। चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसमें TH लगता चला जाएगा डेसिमल के बाद जितने भी हमारे प्लेस आते चले जाएंगे। हम किस तरह से करते हैं वो आपको अभी बताएंगे। इसके बाद देखिएगा 3/10, जैसे आपके पास 10 पूरा मैंने आपको बताया 10 बॉक्सेस बने हुए थे, इसमें हमने 3 बॉक्सेस को क्या कर दिया, कलर कर दिया है, तो ये हो जाएगा 3/10 यानी 3/10। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 0.3, पॉइंट मीन्स डेसिमल यानी 0.3, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 17/10 है यानी 10 हमने पूरे कर लिए, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पार्ट हमने क्या किए, 7 कर लिए। तो 1 तो पूरा और 7/10, तो 1 एक कंप्लीट पार्ट हो जाता है, ठीक है, और 7/10 दूसरा पार्ट हो जाता है। इसको फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। तो हमने 10 में से 7 को कलर किया, यहाँ पे 10 में से 10 को कवर किया था, तो 10/10 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा कितना पार्ट क्या है, फ्रैक्शन बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास 100 बॉक्सेस बने हुए हैं, 100 में से हमने एक को क्या किया, कलर किया, तो ये 100th, 100 लिखकर क्या लिखेंगे आप, TH लगा देंगे। मैंने बताया था जितने भी प्लेस आते जाएंगे TH लगा देंगे, तो 1/100 इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 10 बॉक्सेस को कलर कर दें तो 10/100 हो जाएगा, तो इसको कितना लिखेंगे, पॉइंट लगाकर 10 लिखेंगे, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से आपको कुछ और दे रखा है यहाँ पर, अगर हम 100 के 100 ही कलर कर दें तो 100/100 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 1 होल पार्ट हो जाएगा। और अगर हम एक और पार्ट लें, उसमें अगर 100 में से हमने 70 को कलर किया, ये 70 है, तो 70/100, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कितना हो जाएगा 0.7, इसको 0 भी ले सकते हैं 0.70। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल आ जाता है। तो कंप्लीट पार्ट को और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास अगर डेसिमल नंबर है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे एक्सपेंड करने के बाद, यहाँ देख लीजिएगा। तो एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद जितने आपके पास प्लेस आते चले जाएंगे आप उसमें 10 TH लगाएंगे, 100 TH लगाएंगे, 1000 TH लगाएंगे, तो इस तरह से राइट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले को वंस बोलते हैं, है ना, और जो आपका डेसिमल से पहले होता है तो वंस, डेसिमल से पहले वंस, टेंस, 100, तो ये तो आपको मालूम ही है जो हमारा सिंपल तरीका होता है, सिस्टम होता है, न्यूमेरिकल सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम में। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले 37/100 लिखेंगे, यानी 30/100 लिखा आपने और +7/100 लिखा, ठीक है। तो ये आ जाएगा
3 तो आ जाएंगे 10th, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10th हो गया। और प्लस प्लस लिखिए मत लिखिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 700, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया, देखिए ये लिख कर दिखाया आपको, क्लियर है। तो आप सीधा सीधा आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। आप सीधा सीधा ये नंबर लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे, पॉइंट के पास पहले नंबर को आप 100 लिखिएगा, वो सॉरी 10th लिखिएगा, तो 3 10th हो जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड नंबर होगा वो 100 पे चला जाएगा, तो 700th हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको 4.85 दिया है, तो 4 तो 1s हो जाएंगे, 4 1s है ना, क्योंकि पॉइंट से पहले का है। 8 कितने हो जाएंगे, 10th हो जाएंगे, TENTH और लगा दिया, 10th हो गया। ऐसे ही 5 आपका कितना हो जाएगा, 500 लिख कर THS 100 हो जाएगा। तो देखो ये आपको लिख के दिखा दिया। तो आपको याद रखना है THS आपको लगाना है, जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपको दिखा रखा है, इफ़ यू डिवाइड ए स्क्वायर ग्रिड इनटू 1000 स्मॉल स्क्वायर देन 1 स्मॉल स्क्वायर इज़ 1000 और 1/1000। अगर हमारे पास स्क्वायर कितने 1000 है, उनमें से एक को हम ले लेते हैं, तो वो हो जाता है 1/1000, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से राइट करते हैं, इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ बेटा आपको। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कौन सा क्या लिखा है, 0, तो 0 10th हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर है 0, तो 0 100 हो जाएगा। और 1 है तो 1000th हो जाएगा, THS लग जाते हैं। इसी तरह से 93,000th को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0 10th हो जाएगा, 900th हो जाएगा और 3000th हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपको राइट करना है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, 93 को आप क्या लिखते हैं, 90/1000 प्लस 3/1000। तो 93 क्या होता है, 93 होता है 90 प्लस 3, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया था। तो 10 तो यहाँ है ही नहीं, तो 0/10, 9/100, 3/1000 इस तरह करके राइट कर दिया है। इसी तरह आपका देख सकते हैं 0.796 को, तो ये 796,000 हो गया। तो यहाँ पर 796/1000 यानी 700 प्लस 90 प्लस 6। अब सबके नीचे 1000 कर दीजिए, सबके नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे 1 2 1 2 2 पॉइंट कट गए, 0 कट गए, यहाँ एक 0 कट गया, यहाँ कुछ नहीं कटा। तो 7 के नीचे 10 है तो 7 10th आ जाएगा, देखो लिखा हुआ है। 9 के नीचे 2 0 हैं तो 900 आ जाएगा, और 6 के नीचे 3 0 हैं तो 6000th आ जाता है। तो इस तरह से हमको करना होता है। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स और नंबर लाइन। तो ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल। डेसिमल्स और प्लेस वैल्यू को किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन उनके करते हैं। तो उसको यहाँ पर एक टेबल आपको मैं बना कर दिखी हुई है, ये टेबल आपको समझा देता हूँ। कोई भी नंबर हो तो डेसिमल को सबसे हमें बीच में समझ लेना है। उससे पहले डेसिमल से पहले 1s 10s 100 होंगे, और डेसिमल के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 10th होगा, 10ths 100ths और 1000ths होंगे, है नी। यानी 10 में THS लगाएंगे, 100 में THS लगाएंगे, 1000 में THS लगाएंगे, डेसिमल के बाद वाले जितने भी प्लेस आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो प्लेस वैल्यूज़ हो जाएंगी तो जो डेसिमल से पहले होंगे, तो जैसे यहाँ पर आपके पास डी पार्ट में देखिए, ए पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो 0 हो गई 1s। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में, ठीक है, डी पार्ट में आपके पास है 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर 23 है तो 2 10s 3 1s हो जाएगा ना, है ना, 2 टाइम्स 3 1s हो जाएंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखो 0 10th 700th इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब लिख के दिखाया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस तरह से है, अगर हम किसी नंबर को देखते हैं, मान लिया हमें कोई नंबर दे रखा है 69.275, तो 6 10s हो जाएगा, 9 1s हो जाएगा, है ना, 2 10th हो जाएंगे, 7 100 हो जाएंगे, 5 1000th हो जाएगा। इस तरह से करना है।
चलिए नेक्स्ट पेज पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अब। डेसिमल पॉइंट का एक हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपके पास अगर नंबर है 69.275, तो जो डेसिमल से पहले का पार्ट होता है उसको हम होल पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 10 100 तो आपका होल पार्ट होता है, और THS लगाने पर डेसिमल के बाद के पार्ट्स यानी फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6A पर। जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस के आपको हिंट बता देता हूँ, और ये एक्सरसाइज आपको बेटा करनी है। एक्सप्लेन इन द प्लेस वैल्यू टेबल इन द फॉलोइंग डेसिमल। प्लेस वैल्यू टेबल मैंने आपको अभी करके बताई थी। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बीच में आप डेसिमल बनाएंगे, है ना, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल के बाद टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और डेसिमल से पहले वंस, टेंस, इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना है चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो पहले आपको ये जितने भी नंबर सब उसमें लेने। 4 10th कैसे लिखेंगे, है ना, तो पॉइंट लगाकर 4 आ जाएगा, 4 10th हो जाएगा, है ना। पॉइंट की आपको डेसिमल बता रहा हूँ। 7 10th 7 100 हो जाएंगे, तो 10th पर कुछ नहीं है, 7 पर 100 0.07 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सी वाले में देखो, तो पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट का 5 10th है, तो पहले नंबर पे 10th वाले पे 5 आ गया। 800 है तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से टेबल में आप लिखते चले जाएंगे। कॉलम बना लीजिएगा, इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, ये कॉलम यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ डेसिमल है, ये डेसिमल के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 10th वाला आ जाएगा, यहाँ पे 100th वाला आ जाएगा, यहाँ पे 1000th वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। 5 10th हैं, 5 10th हो जाएंगे। 800 हैं, यहाँ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। 2/10, 2/10 का मतलब क्या होता है, 2 10th हो जाएंगे, तो 0.2 आ गया। 3/100 है तो ये आ गया 0.23 आ जाएगा। तो इसको आपको किस तरह से इकाई में लिखना है, लिखना है आपको टेबल में। टेबल मैंने आपको अभी पीछे बताई थी बेटा। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 7 की हर एक में बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितने पॉइंट है, पहले आप देख लीजिएगा। 1 2 1 10th और 100th, तो ये हो जाएगी 7 HUNDRED 100 THS सब लगा दीजिए, तो ये 700th आ जाएगी। ठीक है, बी वाले में डेसिमल से पहले है 7, तो 7 वंस आ जाएगी। 7 वंस का मतलब 7 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे सी पार्ट में। देखो डेसिमल के तुरंत बाद है, तो तुरंत बाद कौन सा होता है, 7 TENTHS, टेंथ्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डी पार्ट में देखेंगे 1 2 3, पहले 10 फिर 100 तो 1000, तो पहले 1000 लिखेंगे। 7 THOUSAND 1000 लिख दिया, THS लगा देंगे, तो आपका 7000 हो जाएगा। और इसी तरह ई पार्ट में डेसिमल से पहले है तो वंस टेंस, तो 7 टेंस का मतलब 7 × 10 यानी 70 आ जाएगी। ये प्लेस वैल्यू आपकी 7 की हो जाती हैं। इसी तरह से आपको राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग। इसी तरह से सेम जैसे मैंने आपको 7 की कराई है, आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। 3 की इसमें हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो बेटा एक्सरसाइज 6 से भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। थैंक यू।